अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नमस्कार। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः, जो नित्य अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं। तो शास्त्र कहता है चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे आप किसी मॉल में जाओ और वहाँ लिखा होता है ना 2 गेट 1 फ्री, तो 2 खरीदो 1 फ्री में मिलेगा। तो यहाँ पे शास्त्र कहता है कि यहाँ 1 फ्री में नहीं मिलेगा, 4 चीजें फ्री में मिल जाएंगी एक काम करने से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वो क्या क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, एक तो उसकी आयु बढ़ जाएगी, दूसरा विद्या, उसका ज्ञान बढ़ेगा, आयुर्विद्या यशो, उसका यश बढ़ जाएगा, और चौथा उसका बल बढ़ जाएगा। तो दर्शकों, आज आजकल ज्योतिषी लोगों बहुत चर्चा कर रहे हैं, पंच महापुरुष योग बन रहा है, गोचर में भी पंच महापुरुष योग लगा करके ये बैठ जाएंगे। आपकी कुंडली में आपको मालूम है कोई पंच महापुरुष योगों में से कोई बन रहा है? और अगर बन रहा है तो वो आपको कैसा प्रभाव दे रहा है? कोई कुंडली में योग है, पंच महापुरुष योगों में से कोई ऐसा योग आपकी कुंडली में है या नहीं? आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये योग कैसे बनते हैं। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है। तो आइए दर्शकों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये पंच महापुरुष जो योग हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये 5 होते हैं। पहला होता है, मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, रुचक, रुचक योग। दूसरा होता है भद्र योग। तीसरा होता है हंस योग। चौथा होता है मालव योग। और 5वां होता है शशि योग। ये योग होते हैं। ये आप सुनते भी आ रहे होंगे, आजकल बड़ा प्रचलन है इनका। अच्छा, मैंने एक कुंडली का यहाँ खाका तैयार कर लिया है, ढांचा कुंडली का बना लिया है, इस पर मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रुचक योग कैसे बनता है। रुचक, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए रुचक योग जो बनता है ये मंगल से बनता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए मंगल किस राशि में बैठे हैं और कहाँ पर बैठे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस राशि में होने चाहिए और कहाँ पर होने चाहिए। तो मंगल जो है या तो मेष में बैठे हों, मेष राशि में, या वृश्चिक राशि में, या मकर राशि में। या मेष राशि कौन से नंबर की राशि है? तो 1 नंबर की, वृश्चिक हो गई 8 नंबर की, और मकर हो गई 10 नंबर की। जहाँ ये नंबर लिखे हुए हैं और वहीं पर मंगल बैठे हैं, या तो 1 नंबर में बैठे हों, 8 नंबर में बैठे हों, या 10 नंबर में बैठेंगे। मेष में और वृश्चिक में ये स्वग्रही हो गए, स्वराशि के हो गए, और मकर में ये उच्च के हो गए। और ये कहाँ पर बैठ जाएं इन राशियों के साथ? तो यहाँ पर बैठ जाएं केंद्र में, या 1 नंबर यहाँ लिखा हो, या यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, या यहाँ पर 10 नंबर लिखा हो। 1, 8, 10
इनमें से कोई भी नंबर लिखा हुआ हो और मंगल यहीं पर हो तो ये रोचक योग आपकी कुंडली में लग गया। ऐसे ही चतुर्थ भाव को देखो। चतुर्थ 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो और मंगल यहीं पर बैठे हों तो ये रोचक योग लग गया। सप्तम में देखो 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है या 10 नंबर लिखा है और मंगल बैठ गए यहीं पर तो ये रोचक लग गया। और अब दसम को देखिए तो 1 नंबर लिखा होगा या 8 नंबर लिखा होगा या 10 नंबर लिखा होगा और मंगल यहीं पर बैठे होंगे तो ये रोचक योग लग गया आपकी कुंडली में। अब आप देख लीजिए केंद्र के चारों भाव यानी कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इनमें 1, 8, 10वीं राशि हो और मंगल वहीं पर बैठे हों। 1 नंबर हो या 8 नंबर हो या 10 नंबर हो, मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो या मकर राशि हो और मंगल वहीं पर बैठे हों तो क्या हो गया, रोचक योग लग गया। ठीक है, समझ आ गई। 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर यहाँ पर हो, कोई भी 1 नंबर हो और मंगल यहाँ पर हो तो रोचक योग। 1, 8, 10 में से कोई भी नंबर हो यहाँ पर और मंगल बैठे हों साथ में तो रोचक योग। 1, 8, 10 में से कोई भी नंबर हो, मंगल हो वहीं पर तो रोचक योग। और यहाँ पर मतलब एक पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम में और दसम में, इनमें ये राशियाँ हों, मेष हो या वृश्चिक हो या मकर हो और वहीं पर मंगल बैठ जाएं इन्हीं भावों में, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, तो ये रोचक योग आपकी कुंडली में हो गया। अब रोचक योग वाला जातक जो है कैसा होता है ये समझ लीजिए। लंबा उसका मुख होगा, बहादुर होगा, सूरवीर होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, शक्तिशाली होगा, सद्गुणों से विख्यात होगा। अपने उसमें सद्गुण इतने होंगे कि वो अपने सद्गुणों से वो विख्यात जाना जाएगा। सेनापति होगा, आज के ज़माने में देखें तो सेना या आर्मी में उच्च पद पर होगा और हमेशा विजयी रहेगा, वो हारेगा नहीं, विजयी होकर लौटेगा। तो ये गुण रोचक नामक योग वाली कुंडली में जातक में ये मिलेंगे आपको। अब दूसरा हो गया भद्र योग। भद्र योग कैसे बनता है तो बुध को देखिए आप। बुध किस राशि के हों, किस राशि में हों तो स्वग्रही मिथुन जो इन्हीं की राशि है, दूसरी कन्या भी इन्हीं की राशि है। और बुध उच्च के कहाँ होते हैं तो बुध उच्च के होते हैं वो कन्या राशि में होते हैं। ये बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में उच्च का होता है। तो मिथुन कौन से नंबर की राशि हो गई, 3 नंबर की, और कन्या हो गई 6 नंबर की। अब वही फॉर्मूला लगेगा, वही सूत्र लगेगा। अगर 3 नंबर यहाँ पर लिखा है पहले भाव में या 6 नंबर लिखा है और यहीं बुध आकर के बैठ जाएं तो ये भद्र नामक योग लग गया। ऐसे ही यहाँ चतुर्थ भाव में 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है और बुध भी यहीं पर बैठे हैं तो ये क्या हो गया, भद्र योग हो गया। ऐसे ही सप्तम में 3, 6 इनमें से कोई एक नंबर है और बुध बैठे हैं यहीं पर तो ये भद्र योग यहाँ पे लग जाएगा। और दसम भाव में 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है या और बुध यहीं पर बैठे हैं तो ये रोचक, यानी केंद्र के चारों भावों में से किसी एक भाव में ये राशि हो और बुध भी उस राशि में हो तो ये भद्र योग लग गया। अब ये भद्र योग वाले होते कैसे हैं तो मैं बता दूं आपको। ऐसा जातक दीर्घजीवी होता है, उसकी आयु बहुत होती है, बौद्धिक क्षमता प्रखर होती है, यानी कि वो बुद्धिमान भी बहुत होता है। आचार विचार अपने स्वच्छ रखने वाला, मतलब आचरण उसका बहुत ही उच्च कोटि का होता है। विद्वानों से प्रशंसा पाने वाला, विद्वान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अतुल वैभव संपन्न पैसे वाला होगा, वो वैभव युक्त होगा। ये भद्र योग वाले जातकों में ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब तीसरा योग होता है हंस योग। हंस योग के बारे में जान लेते हैं। हंस योग ये बनता है गुरु से। तो गुरु कैसे हों, गुरु या तो कर्क के हों, कर्क में ये उच्च के हो जाते हैं, या धनु के हों, धनु में ये स्वराशि के हो जाते हैं, या मीन के हों, ये इनकी राशि है ये भी। तो कर्क 4 नंबर की राशि हो गई, धनु हो गई 9 नंबर की, मीन हो गई 12 नंबर की। अब
4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर हो और गुरु भी यहीं पर आके बैठ जाएं तो ये हंस योग लग गया कुंडली में। ऐसे ही ये चतुर्थ भाव में 4 नंबर में, 9 नंबर में या 12 नंबर में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और गुरु वहीं पर बैठे हैं कुंडली में तो ये हंस योग लग गया। ऐसे ही सप्तम में 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर में से कोई एक नंबर है और गुरु वहीं पर बैठ गए तो ये हंस योग लग गया। ऐसे ही दसम भाव में 4 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर में से कोई एक नंबर है और गुरु वहीं बैठे हैं तो ये हंस योग लग गया। तो इसका मतलब है गुरु या तो स्वराशि के हों, धनु के हों या मीन के हों या उच्च के हों। उच्च के कौन सी राशि में होते हैं? कर्क राशि में। और वो केंद्र के चारों घरों में से किसी एक घर में बैठ जाएं तो ये हंस योग आपकी कुंडली में बन जाएगा। अब हंस योग जातकों की कुंडली में है वो कैसे होते हैं? तो वो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, सज्जन लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उच्च पद पाने वाला जातक होता है, ये बड़ा उच्च पद पाता है। आज के परिवेश में देखें तो ये मंत्री वगैरह भी हो सकते हैं। सुंदर शरीर होता है इनका और ये मीठा भोजन करने की इनकी आदत, शौकीन होते हैं। ये मीठा भोजन करने के बड़े शौकीन होते हैं और धार्मिक भी ये लोग बड़े होते हैं। तो दर्शकों, ये हंस योग हो गया। अब यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इसके बाद हंस योग के बाद आता है मालव योग। मालव योग ये जो बनता है ये शुक्र से बनता है। अब शुक्र कैसे हों? शुक्र हों स्वराशि के, तो स्वराशि इनकी कौन सी हो गई? एक तो वृष हो गई, एक तुला हो गई। और जहाँ ये उच्च के होते हैं तो मीन में ये उच्च के हो जाते हैं, तो मीन राशि में शुक्र को, ये शुक्र ये वृष राशि कौन सी हो गई? 2 नंबर, तुला राशि 7 नंबर और मीन राशि 12 नंबर। अगर इन नंबरों में से किसी एक नंबर में शुक्र हों, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा है और शुक्र यहीं पर बैठे हों तो आपको ये मालव योग लग गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर में से कोई एक नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थ भाव में तो ये मालव योग लग गया। ऐसी सप्तम में बैठे हों, कौन सी राशि में? या तो 2 नंबर में बैठे हों या 7 नंबर लिखा हो यहाँ आपकी कुंडली में या 12 नंबर लिखा हो आपकी कुंडली में और शुक्र यहीं पर बैठे हों तो मालव योग लग गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है और शुक्र यहीं पर बैठे हों तो क्या हो गया? ये मालव योग लग गया। यानी केंद्र में कहीं भी बैठे हों इन राशियों में तो मालव योग आपका लग गया। अब मालव योग वाले होते कैसे हैं ये जान लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चय जो कर लिया वो काम करके छोड़ेगा। आधा अधूरा काम ये नहीं करते। धनवान होते हैं, स्त्री और पुत्रों से संपन्न होते हैं, वैभवशाली होते हैं, स्वादिष्ट भोजन करने वाले होते हैं ये लोग। अनेक वाहन होंगे इन लोगों के पास। यशस्वी होते हैं, विद्वान और प्रसन्न मन वाला ऐसा जातक होता है। तो ये आपने जान लिया मालव योग। मालव योग कैसे बनता है और ऐसे व्यक्ति होते कैसे हैं। अब इसके बाद 5वां और आखिरी योग हो गया आपका शश योग। शश ये बनता है शनि से। ये शनि से बनता है। अब शनि किस किस में हों? तो शनि या तो हों उच्च के, तुला के हों, उच्च के होते हैं तुला में शनि, या मकर में हों, ये स्वराशि के हो गए मकर में, और या फिर कुंभ के हों। ये स्वराशि हो गई इनकी मकर और कुंभ, और तुला में ये उच्च के हो जाते हैं। और तुला कौन सी राशि है? 7 नंबर वाली राशि, मकर 10 नंबर वाली और कुंभ हो गई 11 नंबर वाली। तो 7 नंबर में हो या 10 नंबर में हो या 11 नंबर, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हों, जहाँ 10 नंबर लिखा। अब ये कौन सा भाव ये देखना है आपने। तो देखो पहला भाव, प्रथम भाव में 7 नंबर हो या 10 नंबर हो या 11 नंबर हो और यहीं पर शनि बैठे हों तो लग गया शश योग। ऐसे ही यहाँ पर 7 नंबर लिखा है या 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है और यहीं शनि आके बैठ जाएं तो ये माला शश योग लग गया। ऐसे ही यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है
या 11 नंबर लिखा है और शनि यहीं पर बैठे हों तो शशि योग लग गया। ऐसे ही दशम भाव में 7 नंबर की गिनती हो आपके में, या फिर 10 नंबर की गिनती हो, या फिर 11 नंबर की गिनती हो और शनि यहीं पर बैठे हों तो शशि योग लग गया। अब शश योग वाले जातक होते कैसे हैं ये आप देखिए। एक तो इन लोगों की प्रशंसा हर कोई करता है, जिनकी कुंडली में ये शश योग होता है उनकी प्रशंसा जो है हर कोई व्यक्ति करता है। उसके पास अच्छे नौकर चाकर होते हैं, बलवान होता है वो। छोटे मोटे ग्रामों में ये प्रधान मुखिया वगैरह होते हैं, वो हो सकता है। मंत्री, छोटा मोटा मंत्री भी, पार्षद वगैरह, इस तरीके से वो बन सकता है। लेकिन ये कुटिल होते हैं, दूसरे के धन और स्त्री का भोग करने वाले होते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं। तो ये इनमें गुण पाए जाते हैं। ये 5 योग में से कोई भी एक योग हो तो इनमें ये जो मैंने बताए ये गुण पाए जाते हैं। अब इनमें ये देखिए कि यदि आपकी कुंडली में एक योग बना है, इन 5 में से कोई एक योग बन रहा है तो वो कैसा होगा। तो एक योग पे ये भाग्यवान बना देते हैं, बस ये भाग्यवान होगा। अगर किसी की कुंडली में 2 योग लग रहे हों, कोई भी इनमें से 2 योग लग रहे हों, 2 योग बन रहे हों, तो जातक जो है राजा के समान वैभवशाली होता है, वैभवशाली होता है, बड़ा धन संपत्ति उसके पास होती है। अगर मान लीजिए 3 योग उसकी कुंडली में किसी जातक की में बन रहे हैं तो वो राजा ही हो जाता है। राजा का मतलब ये है, आज की देखें कि आज के दिन में किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन गया या अच्छा कैबिनेट मंत्री बन गया। अगर 3 योग किसी की कुंडली में है तो वो यहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। वो 4 योग किसी कुंडली में लगे हुए हैं तो शास्त्र कहते हैं सम्राट बन जाएगा वो, यानी कि आज की स्थिति में देखें तो वो प्रधानमंत्री लेवल या राष्ट्रपति के लेवल तक जा सकता है, अगर ये 4 योग किसी की कुंडली में बन रहे हैं। और यदि 5 योग बन जाएं तो शास्त्र कहते हैं समस्त भूमंडल का स्वामी हो जाएगा, भूमंडल का स्वामी बनता है ऐसा, ये 5 योग। तो दर्शकों, ये आपने पंच महापुरुष योग कैसे बनते हैं और जिनकी कुंडली में कोई भी एक योग भी है तो वो कैसा जातक होता है, क्या उस योग का लाभ उस जातक को मिलता है, ये मैंने आपको आज बताया। तो दर्शकों, यदि आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।